हे गाइस, आज की वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर। तो देखिए, हमने इसके पार्ट 1 के बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर 5 पे पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दिया। जो आज का वीडियो है वो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे। पार्ट 1 की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक को कवर कर लिया और वो भी अच्छी से जान लिया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है और यूनियन लेजिस्लेचर क्या है। देखिए, जो आपके यूनिट नंबर 5 है जो आप लोगों की, इस पे कम से कम 4 वीडियो आएगी। तो ये आज की पार्ट 2 है, अभी 2 वीडियो और आएगी। तो उन दोनों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन कैसे होते हैं, इनका वोट कैसे होता है, इनका टाइम कितना होता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, और यही सब बातें हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यूनिट नंबर 5 है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर। तो हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव की पार्ट 1 में प्रेसिडेंट के टॉपिक को पढ़ लिया। आज की वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट को हिंदी में उपराष्ट्रपति कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे और प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद जो आपकी पार्ट 3 आएगी, उसमें हम लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर को समझेंगे, लोकसभा राज्यसभा को समझेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट को हिंदी में उपराष्ट्रपति कहते हैं। देखिए, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 63 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब देखिए आगे, द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। और देखिए, जो हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है और फर्स्ट पे प्रेसिडेंट होता है। तो जब आपसे वाइस प्रेसिडेंट एग्जाम में पूछेगा तो आप ये सब बातें ज़रूर लिखिए। देखिए अब आगे, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑटोमेटिकली द चेयरमैन एक्स ऑफिसो ऑफ द राज्यसभा एज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट itself gives him this role। देखिए, जब कोई व्यक्ति जब इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो उसको ऑटोमेटिकली एक जैसे एक्स ऑफिसो यानी राज्यसभा में एक्स ऑफिसो की पोस्ट मिलती है। देखिए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा के सभापति यानी पदेन सभापति होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद ही उन्हें यह भूमिका दिलाता है, उन्हें ये रोल दिलाता है। यानी जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। जब हम लोग राज्यसभा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा, उसमें राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब देखिए, अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो भारत का नागरिक होगा तो वो मतलब वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे देखिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी 35 ईयर्स ऑफ एज और एबो, वो 35 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हो या उतनी हो, मतलब उसकी जो कहते हैं ना कि न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, उसकी 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। यानी जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उसके अंदर राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। यानी भारत सरकार या इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, तब वो व्यक्ति मतलब एलिजिबल होगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए,
हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा कि उनका इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, जिसमें पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होते हैं और यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी के भी मेंबर होते हैं। तो इसमें कौन लोग होते हैं ये देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, देखिए। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इसमें ये बात याद रखिएगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। देखिए अब आगे, इलेक्शन इज डन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। और देखिए, वोटिंग इज डन बाय सेक्रेट बैलेट, यानी सेक्रेट बैलेट के थ्रू ये वोटिंग की जाती है वाइस प्रेसिडेंट की। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है। अब देखिए, अब जो वाइस प्रेसिडेंट तो बन गए, अब उनको शपथ कौन दिलाएगा, ऑथ कौन दिलाएगा। तो देखिए, हमारे इंडिया का आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 69 क्या कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे उनको ऑथ या शपथ कौन दिलाएगा। तो जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो दिलाएगा। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ऑथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्योंकि हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में ये पढ़ा है कि प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस देखते हैं, यानी उसकी टाइम, वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद कितने टाइम तक अपने पद पे बैठा रह सकता है। तो देखिए 5 ईयर्स तक वो अपने पद पे बैठा रह सकता है, उसकी टाइम उतनी है। और फिर अगर वो चाहे तो अपने पद से पहले, यानी अब जब तक उसकी टाइम 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो चाहे तो अपने पद को छोड़ सकता है, रिज़ाइन कर सकता है। और अपना रिज़ाइन लेटर किसको देगा, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनको देगा। तो आप होप आप लोग समझ गए कि 5 ईयर्स तक उसकी टाइम होती है। और अगर वो अपने वाइस प्रेसिडेंट अपने पद को छोड़ना चाहे तो वो रिज़ाइन लेटर देगा, वो भी किसको, प्रेसिडेंट को देगा। और देखिए, हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है ये देखिए। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of its member and agreed upon by the Lok Sabha। देखिए, राज्यसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। जो राज्यसभा होता है वो बहुमत से पारित प्रस्ताव पेश करेगी और लोकसभा अगर एग्री करेगा तो फिर जाके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उसे हटाया जा सकता है उसके पद से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है। अब देखिए, ये वाइस प्रेसिडेंट होते क्या हैं, तो इसमें एक हेडिंग है एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी एक्टिंग, ये हेडिंग क्यों है। तो देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द केस द प्रेसिडेंट। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किन केस में इंडिया के प्रेसिडेंट की तरह एक्टिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर जब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, देखिए, प्रेसिडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज ड्यू टू इलनेस और ऑब्सेंस, रिजाइन, डाइज और इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। देखिए, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाए या वो अपने पद को छोड़ दें या उन्हें उनके पद से रिमूव कर दिया जाए, तो जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की जगह वो सारे वर्क करते हैं जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट करते हैं। यानी जो वाइस प्रेसिडेंट वो होते हैं वो प्रेसिडेंट की जगह काम करते हैं, अगर ये नहीं होते हैं तब, ड्यू टू एनी रीज़न। ओके, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक प्रेसिडेंट की तरह एक्टिंग करते हैं, आई मीन उनका सारा कार्य करते हैं, उनका सारा वर्क करते हैं।
देखिए, ही सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। जब तक हमारे इंडिया में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का सारा वर्क करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वाइस प्रेसिडेंट वाले टॉपिक को। और देखिए, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आई होप आप लोग याद रखिएगा कौन है हमारे इंडिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अब चलिए, हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अब चलिए प्राइम मिनिस्टर को पढ़ते हैं, यानी पीएम। चलिए देखिए, प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, इन इंडिया वी हैव एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली में दो हेड होते हैं, एक रियल हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होते हैं। तो देखिए, हमने जब प्रेसिडेंट के टॉपिक को पढ़ा था तो नॉमिनल हेड कौन था? प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का नॉमिनल हेड होता है। और रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के रियल हेड होते हैं। और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये जो राज्य होता है वो नहीं, राष्ट्राध्यक्ष यानी देश का, क्योंकि हमारा एक इंडिया क्या है? यूनियन है। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है हमारे इंडिया का? प्रेसिडेंट है। और रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे इंडिया के रियल हेड है। यानी जो हमारे इंडिया में मेन शासन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो चलिए प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक देखिए। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत सरकार के प्रमुख होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया यानी भारत सरकार के प्रमुख मेन होते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। देखिए, ही इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। देखिए, वे देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पदाधिकारी और वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। देखिए, आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित है। देखिए, अब अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उनके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो एकदम ज़रूरी है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के यानी पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस का यानी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। इफ नॉट ए मेंबर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही मस्ट बिकम वन विदिन 6 months। यानी अगर जो पर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट हो गया और वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो उसको अपॉइंटमेंट होने के बाद यानी जब उसको नियुक्त कर लिया जाएगा प्रधानमंत्री के लिए तो उसके 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में से किसी एक का मेंबर बनना अनिवार्य है। तो आई होप आप लोग ये सब बातें को याद रखेंगे और एग्जाम में ज़रूर लिखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर में आपकी सेकेंड हेडिंग है अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। देखिए, आप लोग तो प्राइम मिनिस्टर वाला जो वोट होता है आप लोग जानते हैं कि हम लोग एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं और उसी के थ्रू जो होते हैं एमपी के थ्रू ही इंडिया के पीएम चुने जाते हैं। तो देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, जिस भी पार्टी का लीडर, देखिए बहुत सारी राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी वोट इलेक्शन के लिए उठती हैं और फिर क्या होता है जिस पार्टी के में सबसे ज़्यादा वोट पाते हैं उसी का जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री यानी पीएम बनता है। तो जो पीएम जो बनता है
जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट पाती है उसी के लीडर को अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट उसी को प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है इंडिया में। यानी जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट पाती है उसी को चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए आगे लिखा है, नॉर्मली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज पीएम। देखिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा पार्टी पाता है, पूर्ण बहुमत से वो जीतता है, उसी को अपॉइंट किया जाता है एज पीएम। और कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर को। ओके, अब देखिए, अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को तो नियुक्त कर देता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट से कि इनको आप ये मंत्री यानी ये मिनिस्टर की पोस्ट दे दीजिए। तो ऑर्डर कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है प्रेसिडेंट को कि आप ये काम कर दीजिए। तो कौन करता है? प्रेसिडेंट उनको ये मिनिस्टर, इनको कोई मिनिस्टर का पद दे देता है। देखिए हमारा जो इंडिया है वो उसने क्या अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया। और यहाँ पे दो हेड होते हैं, जैसे एक नॉमिनल हेड, एक रियल हेड। जो नॉमिनल हेड होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, वो संवैधानिक हेड होता है ज़रूर है, लेकिन जो हमारे इंडिया में मेन पावर होती है वो पीएम के पास ही होती है। पीएम देखिए आप कहते होंगे कि राष्ट्रपति ने ये ऑर्डर दिया, राष्ट्रपति ने वो किया। तो देखिए जो राष्ट्रपति वही सारा कार्य करता है जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कहते हैं उनसे और वो करते हैं। बात इनकी रहती है और काम मतलब वो करते हैं, क्योंकि जो हमारे इंडिया में मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर की है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ऑथ कौन दिलाता है? तो बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ऑथ दिलाता है। देखिए ऑथ बाय प्रेसिडेंट, किसको? प्राइम मिनिस्टर को। ओके, तो याद रखिएगा ये सब बातें। अब देखिए आपका जो प्राइम मिनिस्टर में अगला पॉइंट है वो है टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका टर्म कितने ईयर तक का होता है। देखिए देयर आर नो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म लिमिट्स फॉर ए प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेनली मेंशन नहीं किया गया कि जो हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा उनका जो टर्म होगा कितने ईयर तक का होगा, मतलब वो कितने साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। देखिए अगर जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चाहे तो रिज़ाइन के थ्रू भी हट सकते हैं, मतलब वो चाहे तो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। और अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो वो रिज़ाइन लेटर किसको देंगे? राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वो अपना रिज़ाइन कर सकते हैं। और देखिए जो हमारे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, देखिए उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। उनका कार्यकाल जो होता है लोकसभा का विश्वास बनाए रखने पर ही निर्भर करता है। देखिए अगर जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब वो लोकसभा में बहुमत खो दें अपनी, तब वो उन्हें हटाया जाता है, मतलब वो हट जाते हैं। तो मेनली तो हमारे इंडिया में 5 ईयर पे ही वोट होता है, लेकिन उसे केवल तभी हटाया जा सकता है ऐसे जब वो लोकसभा में बहुमत खो दें। तो आई होप आप लोग जो है प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।